नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काल्पनिक ज्ञान में। आज एक दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं जो आपके मन को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे दोनों संसार की देखभाल और धर्म की रक्षा के लिए आए थे। एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु को दक्षिण दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाना पड़ा। उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा, मैं दक्षिण दिशा जा रहा हूँ, तब तक तुम यहीं रुको। लेकिन माता लक्ष्मी की जिज्ञासा जागृत हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा की परवाह किए बिना उनकी पूजा करते हुए दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। लक्ष्मी जी ने दक्षिण दिशा में एक सरसों के खेत में अपनी नजरें गड़ी। खेत में सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए थे, जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे थे। उन्होंने उसी खेत के पौधे को छुआ। ये एक सामान्य सा कार्य था, लेकिन भगवान विष्णु के नजरिए से ये बहुत बड़ी बात थी। जब भगवान विष्णु लौटे और लक्ष्मी जी को खेत में पौधे को छूते हुए पाया तो वे क्रोधित हो उठे। भगवान विष्णु ने उस किसान को शाप दिया कि वह 12 वर्षों तक लक्ष्मी जी की सेवा करेगा, क्योंकि उनकी भूमि पर लक्ष्मी ने अपनी कृपा दिखाई थी। इस शाप से वो किसान और उसका परिवार बड़े दुख में पड़ गया। परंतु माता लक्ष्मी ने उस किसान के घर को धन धान्य से भर दिया ताकि वो समृद्धि प्राप्त कर सके। किसान का जीवन खुशहाल हो गया और वो अपने घर में धन धान्य की वर्षा देखता रहा। 12 वर्षों के बाद जब भगवान विष्णु वापस आए तो उन्होंने किसान से कहा कि अब वो लक्ष्मी जी को वापस लौटने दें। लेकिन किसान अपने इस भाग्य को छोड़ना नहीं चाहता था और उसने लक्ष्मी जी को जाने से रोक दिया। फिर माता लक्ष्मी ने किसान को ये कहा कि अगले दिन धनतेरस का पर्व है। वो दिन उनके लिए बहुत शुभ और महत्वपूर्ण है। उस दिन वो अपने घर को अच्छी तरह से साफ करे, रात में घी का दीपक जलाए और मेरी पूजा करे, तभी मैं उनके घर वापस आऊंगी, लेकिन दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने माता लक्ष्मी का आदेश माना और अपने घर को पूरी तरह साफ सफाई कर दिया। उन्होंने दीपक जलाए और मन को श्रद्धा और भक्ति से भरा। उस रात माता लक्ष्मी उनके घर में आई, पर वो उन्हें नहीं देख सके। अगले दिन किसान के घर को धन धान्य की वर्षा होने लगी। इस प्रकार से धनतेरस पर्व की शुरुआत हुई, जो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व केवल धन और समृद्धि का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य, आयु और खुशहाली का भी प्रतीक है। इसके महत्व को बढ़ाते हुए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। वे देवताओं के वैद्य अर्थात भगवान शिव के अवतार विष्णु के रूप में चिकित्सा एवं आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा से मानव जीवन में स्वास्थ्य, आयु और रोगों से मुक्ति मिलती है। धनतेरस का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यमराज की पूजा भी है। यमराज मृत्यु के देवता हैं और धनतेरस के दिन उनकी पूजा दीप जलाकर की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन दीपक जलाने से यमदूत डरते हैं और व्यक्ति की आयु लंबी होती है। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोना चांदी, आभूषण आदि खरीदने की परंपरा है। हिंदू मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं साल भर बरकत देती हैं। नई चीज अपने घर लाना शुभ माना जाता है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। धनतेरस केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन के समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए समर्पित एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। ये हमें बताता है कि केवल भौतिक धन ही नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, स्वस्थ जीवन शैली और श्रद्धा भी हमारे जीवन में धन समृद्धि लाती हैं। इस दिन लोग अपने घर की अच्छी तरह से सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं, दीपक जलाते हैं और मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। शाम को दीपावली के पूर्व के इस दिन से ही पूरे माहौल में खुशियों का रंग भर जाता है। बाजार चमचमाते हैं, दुकानों पर सोने चांदी का आना जाना होता है और सभी लोग अपने अपने घरों को सजाकर इस त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। धनतेरस की ये कथा जीवन में श्रद्धा, समर्पण और उम्मीद की शक्ति का प्रतीक है। ये हमें हमेशा याद दिलाती है कि जीवन में खुशहाली, धन, स्वास्थ्य तभी मिलता है जब हम धर्म, कर्म और विश्वास के मार्ग पर चलें।
तो इस धनतेरस अपने घर को पूरी भक्ति के साथ सजाएं, दीपक जलाएं, माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी और यमराज की पूजा करें और अपने जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का स्वागत करें। शुभ धनतेरस। आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल काल्पनिक ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और रोचक काल्पनिक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।